पोहे वाले की कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण व्यक्ति की है जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबकी जिंदगी में खुशियां लाता है। उसका नाम था रामू। रामू एक छोटे से ढाबे पर पोहे बेचता था। वह किसी बड़े शहर से नहीं आया था, बल्कि उसी गांव का रहने वाला था जहां वह अपने पोहे बेचता था। रामू का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसकी मेहनत और अच्छे व्यवहार ने उसे गांव में एक खास पहचान दिलाई थी। रामू का घर भी बहुत साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने कभी किसी से कोई बुरी बात नहीं की थी और हमेशा अपनी कमाई का आधा हिस्सा जरूरतमंदों की मदद में लगा देता था। उसकी सादगी और ईमानदारी से पूरा गांव प्रभावित था। वह दिन भर अपनी दुकान पर बैठता और गर्मागर्म पोहे बेचता। उसके पोहे बहुत स्वादिष्ट होते थे। लोग दूर दूर से रामू के पोहे खाने आते थे। उसकी दुकान सुबह जल्दी खुलती और देर शाम तक चलती रहती। रामू के पोहे खास होते थे क्योंकि वह हमेशा ताजे पोहे ही बनाता और उनमें मसाले का सही मिश्रण करता था। उसकी दुकान पर खाने का स्वाद इतना अच्छा होता कि लोग बार बार आते। लेकिन रामू की दुकान पर सिर्फ पोहे ही नहीं, एक अच्छा माहौल भी था। वहां आने वाले हर व्यक्ति को वो अच्छे से स्वागत करता और हमेशा मुस्कुराते हुए उनका सामना करता। उसे यह पता था कि सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं, अच्छे व्यवहार का भी बड़ा महत्व है। रामू का एक छोटा सा सपना था कि वह अपने पोहे बेचने के काम को और बढ़ाए और गांव में एक बड़ा रेस्तरां खोले। लेकिन उसकी परिस्थितियां कुछ और ही थीं। रामू के पास इतना पैसा नहीं था कि वह बड़ा रेस्तरां खोल सके। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। वह अपनी दुकान पर दिन रात काम करता और रात को अपने पोहे के व्यंजन पर नए नए प्रयोग करता। कभी कभी वह अपनी पत्नी सरिता से भी मदद लेता, जो हमेशा उसका साथ देती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। यह मेला पूरे जिले में प्रसिद्ध था और हर साल लाखों लोग उसमें शामिल होते थे। इस बार मेले में एक प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें सबसे स्वादिष्ट और लोकप्रिय व्यंजन बनाने का पुरस्कार दिया जाने वाला था। रामू ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका हो सकता है अपनी दुकान को और प्रसिद्ध बनाने का। उसने भी प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। रामू ने मेला आयोजन समिति से संपर्क किया और अपनी सहभागिता दर्ज करवाई। प्रतियोगिता का दिन आया। वहां आसपास के सभी प्रसिद्ध रेस्टोरेंट्स और कुक्स आए थे, लेकिन रामू को लेकर किसी को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। लोग उसकी साधारण दुकान को देखकर उसके बारे में कुछ खास नहीं सोचते थे। लेकिन रामू ने ठान लिया था कि वह अपनी कड़ी मेहनत और स्वाद के दम पर सबको दिखाएगा कि उसे कभी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उसने इस प्रतियोगिता के लिए कुछ नया बनाने का सोचा। उसने अपने पोहे में कुछ नया मसाले का संयोजन किया और कुछ विशेष गार्निशिंग भी की। साथ ही उसने पोहे को एक नए तरीके से पेश किया, जिससे वह देखने में भी आकर्षक लगे। रामू ने प्रतियोगिता में भाग लिया और उसकी दुकान का नाम हर किसी के होठों पर था। आखिरकार प्रतियोगिता के परिणाम घोषित हुए और रामू के पोहे को पहला पुरस्कार मिला। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी सिर्फ अपने लिए नहीं थी। वह जानता था कि उसकी यह जीत गांव के हर छोटे से बड़े व्यक्ति के लिए खुशी का कारण बन चुकी थी। रामू की मेहनत रंग लाई थी और अब उसकी दुकान की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी। उसके पोहे न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन थे, बल्कि वह अपने ग्राहकों को जो स्नेह और आदर देता था, वही उसकी सफलता का असली कारण था। लोगों ने रामू के पोहे को सिर्फ एक भोजन नहीं, बल्कि एक अनुभव के रूप में लिया। धीरे धीरे रामू की दुकान के ग्राहक बढ़ने लगे और उसकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो गई। अब वह अपने छोटे से ढाबे के साथ साथ कुछ कर्मचारियों को भी रोजगार दे पा रहा था। रामू की सफलता सिर्फ उसकी मेहनत का नतीजा नहीं थी, बल्कि उसकी ईमानदारी, सादगी और अच्छे आचरण का भी परिणाम थी। गांव के लोग अब रामू को सिर्फ एक पोहे वाले के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे थे। उसकी कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि सफलता मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से ही हासिल की जा सकती है, न कि दिखावे और शॉर्टकट से। समय के साथ रामू ने अपने सपने को पूरा किया। उसने गांव में एक बड़ा रेस्तरां खोला, जिसमें अब बहुत सारे लोग आते थे। लेकिन रामू ने कभी अपने पुराने ढाबे को नहीं छोड़ा। वह अभी भी वहां पोहे बेचता था, क्योंकि वह जानता था कि वही उसका असली घर है, जहां उसकी मेहनत और आत्मीयता की शुरुआत हुई थी। रामू का जीवन ये सिखाता है कि सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन अगर आपके दिल में ईमानदारी और मेहनत हो, तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती। निष्कर्ष: रामू की कहानी यह संदेश देती है कि अगर हम अपनी मेहनत, ईमानदारी और अच्छे आचरण से काम करें, तो किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। सफलता का असली मापदंड केवल पैसों और शो ऑफ में नहीं, बल्कि अपने काम को पूरी निष्ठा और लगन से करने में है।